हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए वो वीडियो सुनना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि ये अगेन जुलाई से जैन या फेब के बीच की ही बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो अवेकनिंग से पहले की बात है। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे खुद को संभालना पड़ेगा। अगर मुझे अदरवाइज़ क्या होगा ना कि सारी चीज़ें बिखर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। जो इतनी 10 साल की जर्नी मेरी कंप्लीट होने को थी और एंड में आकर इतना बड़ा इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई है। जो फ्रेंड का केस हुआ था, जो सिचुएशन हुई है पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं पहले खुद को संभालूंगी, मेंटली मैं खुद को सही करूँगी एंड देन मेंटली स्टेबल होने के बाद में फिर मैं उस इंसान को पनिश ज़रूर करूँगी। तो कुछ महीने के बाद में जब मैं इस सिचुएशन में आती हूँ कि अभी मैं ठीक हूँ, चीज़ों को हैंडल करने लायक हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस भी जब मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ पर इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, बट धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैं बिजी हो गई एंड देन फिर उसके बाद में जो ट्विन फ्लेम के एरिया में मैं शिफ्ट होती हूँ तो वो एविडेंसेस बैक टू बैक मुझे मिले ही जा रहे थे कि वो इंसान सोशल मीडिया पे यही प्रिटेंड कर रहा है कि उसका ब्रेकअप हो गया, बट बैक साइड में कि वो इंसान वहाँ पर डेट्स पर जा रहा है एंड उसके बाद में और बाकी घूमना फिरना। तो वो सारे एविडेंसेस मिल रहे थे कि हाँ वो रिलेशनशिप में है और ये फेक ब्रेकअप शो किया है। तो इन्हीं बीच क्या हुआ ना कि मैंने खुद को संभाला कि नहीं, मेरा संभलना बहुत ज़रूरी है। तो अब होता क्या है कि मैं फिर से उस पर ध्यान देने लगी जिस इंसान को मुझे पनिश करना था, जिसने फ्रेंड का मर्डर किया था, और वो भी सिर्फ पैसों की वजह से, जिसमें उसकी खुद की फैमिली भी इन्वॉल्व रही है। उसकी अपनी रियल सिस्टर और उसकी रियल सिस्टर का हस्बैंड इन्वॉल्व थे। जैसा कि था कि पुलिस ने तो पुलिस केस तो हुआ ही नहीं, ना उसके पेरेंट्स रेडी थे और ना ही अब इसमें कुछ होने वाला था अगर हम लीगल सिस्टम की बात करते। तो मैंने कहा ये तो अगर इस इंसान को पनिश नहीं किया गया तो उसका ना, जो मैंने हिस्ट्री निकाली थी, उस लड़के का काम ही यही था। वो फीमेल्स को फंसाता था प्यार के चक्कर में, उसके बाद उनके पास जो फाइनेंसेस होते थे उनको वो ले लेता था और जनरली ऐसी ही फीमेल्स को फांसता था जो वर्किंग होती थी। तो ये भी लड़की वर्किंग ही थी एंड सुंदर तो ये बहुत थी, मैंने पहले भी बोला कि ऐश्वर्या राय जैसी थी एग्जैक्टली, और टैलेंटेड भी थी। जितना मुझे याद है स्कूल डेज में कि इसने विदाउट कोचिंग AIEEE क्लियर किया था और एक और कोई एग्ज़ाम इसने क्लियर किया था, वो भी बिना कोचिंग के। तो टैलेंटेड तो ये थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, हम दोनों का ही साइंस स्ट्रीम था। तो जब मैं दोबारा उस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे काम करना शुरू करती हूँ ना कि इसको पनिश कैसे करना है, तो डिवाइन मुझे बोलते हैं स्टेप बैक, इसमें तुम कुछ नहीं करोगी, ये उस लड़की का कर्म फल था। तो मैंने कहा कैसे कर्म फल था, उसने ऐसा क्या करा जो उसकी ये सिचुएशन करी गई। तो डिवाइन बोलते हैं, मुझे ना एक सिचुएशन याद दिलाते हैं जहाँ पर मैंने ना उस लड़की में एक्सट्रीम जेलसी अपने लिए एक्सपीरियंस करी थी। अब इसके साथ क्या था ना, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन ये कहो कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानती थी तो ये नहीं कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बार ना मेरा एग्ज़ाम था और मेरा सेंटर कहीं बहुत दूर पड़ा हुआ था। तो घर में ना फादर ने मना कर दिया कि वो नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ वो ऑफिस से, और मदर ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उनको ये था कि अगर हम लेकर नहीं जाएंगे एग्ज़ाम दिलाने तो ऑब्वियसली बात है फ़ेल हो जाएगी। तो उनका मेन मोटिव यही था कि फ़ेल कराना, जैसे तैसे फ़ेल हो जाना, कि एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा, पहुँचेगी नहीं तो इस तरह से फ़ेल हो जाएगी। तो मदर का तो मेन चीज़ ये था कि उसके बाद शादी कर देंगे। तो उन्होंने इस रीज़न से मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। और मुझे ना इतना ज़्यादा पता नहीं था बाहर ट्रैवलिंग का, अभी स्कूल डेज ही थे, तो मैं कहीं आती जाती नहीं थी कि मुझे ट्रैवलिंग का पता हो। जहाँ पर भी कभी जाना हुआ है तो पेरेंट्स के साथ ही जाना होता था। तो अब मुझे एग्ज़ाम तो देना है, तो मैंने ना इसको बोला अपनी फ्रेंड को, और ये सेम एरिया में रहती थी। तो इसका ये था कि ये ना अपने आप बाहर जाती थी, इसका मुझे पता था। तो मैंने इसको बोला तो इसने बोला मैं लेकर चलती तुझे एग्ज़ाम दिखाने हैं, वो सेंटर दिखाने हैं। तो पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम का ना सेंटर हमें देखने के लिए जाना पड़ता था पहले। क्यों, क्या होता है, अब मैं जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जाऊँगी तो हो सकता है मिस हो जाए, तो इसलिए एक दिन पहले मुझे जाना था सेंटर देखने। तो अब ये मुझे लेकर जाती है, इसको पता थी वो लोकेशन जैसे भी। तो अब इसने जिस तरह से, पहली बार तो मैं ट्रैवल कर रही थी अकेले, मतलब वो भी इस फ्रेंड के साथ में, तो ये मुझे पहले बस में लेकर जाती है एंड बस में 2-3 बसें चेंज करनी थी, काफ़ी दूर सेंटर पड़ा हुआ था। तो अब उस टाइम पे बसें इतनी भरी हुई होती थी तो बड़ी बुरी हालत होती थी बसों की ना, वहाँ पर कैसे डील करना है। शायद कोई बदतमीजी कर रहा होगा तब भी इसने एक थप्पड़ धर दिया था उसके। तो ये बहुत तेज थी लड़की, जिसको कहते हैं ना कि बोल्ड थी, डरने वालों में से नहीं थी। तो अब ये सिचुएशन मुझे याद है एंड ऑल ऑफ अ सडन हम कोई बात कर रहे थे, तो ऐसा ही था कि हाँ सिस्टर टाइप के हम लोग थे। हो जाता है जनरली, फ्रेंड्स में लोग बोल देते हैं ना कि हम तो सिस्टर जैसे हैं। बट कोई छोटी सी बात पे ना मैंने उस लड़की में अपने लिए एक्सट्रीम जेलसी उसके शब्दों में फील करी थी। वो मुझे सिचुएशन याद थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, ये भी नहीं कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत थी। तो मैंने ना उस चीज़ को इग्नोर किया।
तो अब जिस हिसाब से, अब देखो मेरे एग्ज़ाम, अगर मैं एग्ज़ाम दे पाई तो वो इसका सपोर्ट था ना, तो ये मुझे सेंटर दिखाने जाती और मैं कैसे देती एग्ज़ाम, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी हेल्प थी। तो अब शायद मैंने ना इस रीज़न से उसकी इस जेलिसी को इग्नोर कर दिया था। और अब इसके घर में क्या होता था, इसके घर में सिर्फ ये 2 सिस्टर थी, भाई नहीं था। और इसके पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि बॉयज़ से ना तो बात करनी है, कभी नज़र मत आ जाना बॉयज़ से फ्रेंडशिप वगैरह करते हुए, तो ये चीज़ ये खुद बताती थी। और ये भी ये था कि अगर जैसे एग्ज़ाम्स के लिए है या बाहर जाना है, कुछ चीज़ पता करनी है कॉलेज वगैरह के लिए, तो ये अकेले ही जाती थी। तो अब ये कहा करती थी मुझे उस टाइम पे ना कि यार 30 से पहले तो मैं शादी का सोच भी नहीं सकती हूँ, जब तक मेरी 30 ईयर्स ऑफ एज नहीं होती उससे पहले तो मैं शादी नहीं करूँगी। अब एक बार ना ये मुझे सिचुएशन बताती है कि इसके घर में कोई ऐसी फ़ाइट हो गई थी जहाँ पर कहते हैं कि खून की नदियाँ टाइप में बह रही थी, आपस में घर में लोगों में लड़ाई हुई है, शायद कुछ रिलेटिव्स भी थे। तो उसमें इसने क्या करा है, घर में शायद ना ड्रिंक की बॉटल रखी थी, तो उसने ये बोला कि इसने गुस्से में ना वो पूरी ड्रिंक की बॉटल पी ली। तो अब मुझे ये मैं सोच रही थी उस टाइम पे कि अगर घर में लड़ाई हुई है तो घर की लड़ाई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, या तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए था। आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो, उसमें उस ड्रिंक की बॉटल को पी जाने का क्या रीज़न बनता है। तो ये सवाल था। कुछ चीज़ें और थी जो उसके घर में उनके ना जैसे भाई नहीं था, 2 लड़कियाँ ही थी, तो इसके पेरेंट्स ना बड़ा इनको दोनों ही सिस्टर्स को ना टॉन्ट करते थे भाई को लेकर कि बेटा होता तो ये करता, बेटा होता तो वो करता। तो दोनों को ना बहुत टॉन्टिंग पड़ती थी, जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसको भी। तो ये भी चीज़ ये मुझे बताया करती थी, और भी बड़ी सारी कई चीज़ें हैं। एंड मतलब कहते हैं टिपिकल जो लो क्लास मेंटेलिटी होती है, ये कह सकते हैं। दिखाने के लिए तो आप समाज में हो एक अच्छी फैमिली से, बट एक्चुअली में थॉट प्रोसेस तो वही गंदा और गिरा हुआ है। तो ये चीज़ें बताती थी। एंड देन जब डिवाइन ने मुझे बोला ना कि ये तो तुमने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारे क्या प्लान करी थी तुमने नहीं देखा ना, क्यों। अब क्या होता था, मेरी गलती थी कि अगर मेरी किसी ने थोड़ी भी हेल्प कर दी, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी जो मुझे एग्ज़ाम का सेंटर वो दिखाने लेकर गई है, क्योंकि मैं तो कितना स्ट्रगल कर रही थी ना स्टडीज़ करने के लिए, कितनी कोशिशें इन लोगों ने करी कि मेरी स्टडीज़ पूरी ना हो पाए, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी हेल्प थी। तो बस शायद इसी चक्कर में मैंने ना इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, और मेरा इससे बहुत ज़्यादा मिलना नहीं होता था, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी। तो हो सकता है कि मैंने इसको ढंग से स्टडी ना किया हो। तो अब डिवाइन वही कहते हैं कि वो पीठ पीछे कुछ और प्लान कर रही थी तुम्हारे ना, जिस हिसाब की वो लड़की थी, और वो बहुत तेज़ थी स्कूल टाइम में। हर चीज़ खुद से हैंडल करना एक चीज़ होती है कि ठीक है आपके पेरेंट्स ने आपको उस चीज़ की छूट दी हुई है, लेकिन उस टाइम पे भी ना बाहर जाकर घूमना, जैसे मॉल्स वगैरह में जाना, एंड देन अकेले ही सब कुछ करना है। तो मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो वो नीट एंड क्लीन लड़की थी, बोल्ड थी, बट हो सकता है कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई हो। तो डिवाइन वही कहते हैं कि ये उसका कर्म फल था। तुमने एक ही बार उसकी एक्सट्रीम जेलेसी को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत कुछ और तुम्हारे बारे में सोचती थी या फिर कुछ ऐसा प्लान कर रही थी। तो डिवाइन ने बोला स्टेप बैक करो, इसमें तुम कुछ भी नहीं करोगी, इसमें तुम कोई एक्शन नहीं लोगी, कर्म फल था वो खत्म हो गया। रही बात उस लड़की की, तो वो तो मारा जाएगा, वो तो नहीं बख्शा जाएगा। कहते हैं जब इंसान एक इंसान के गलत कर्मों का जो फल है उसको एक दूसरा गलत इंसान बनकर मिलता है। अब इसी तरह से ये साइकिल चलता है, उस दूसरे इंसान को भी कोई इसी तरह से मिलेगा। तो डिवाइन ने ये बोला। अब मेरा ना गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, मैंने कहा नहीं, जो भी है गुस्सा मेरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जैसे जैसे बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो डिवाइन ने जब बोला ना कि तुमने कहा कि तुम कर्मफल के रास्ते नहीं आओगे, और ये कर्मफल था, अब मैं इस चीज़ को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक ही बार जो मैंने एक्सट्रीम जेलिसी को एक्सपीरियंस किया था, तो मैंने उसको इग्नोर किया कि मैं चलो जाने दो, मे बी इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी है। तो डिवाइन का कहना था कि एक उसने हेल्प क्या कर दी कि तुमने उसकी इतनी बड़ी एक्सट्रीम चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ये नहीं करना है। तो हाँ, ये मेरी गलती होती थी कि मैं किसी की हेल्प के आगे ना उसकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ इग्नोर कर देती थी। लेकिन अब इस लड़की के साथ में क्या होता था, मैंने एक ही बार इसको एक्सपीरियंस किया, इसकी जो जेलिसी थी। अगर हम थोड़ा टाइम और साथ रहे होते ना और मुझे ये चीज़ समझ में आई होती, तो मैं उसे खुद ही कट ऑफ कर देती। क्यों? क्योंकि मैं एक बार इग्नोर कर सकती हूँ, बार बार थोड़ी ना इग्नोर करूँगी। जैसे एक फीमेल और होती थी, तो उसके साथ में क्या था कि उसके ना फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। अभी ये 2 भाई बहन थे और मम्मी ने इनको पाला और अब इस लड़की का क्या था कि इसने जॉब करनी शुरू कर दी थी 12th के बाद में। लेकिन इसके साथ ना जो आदतें होती थी, अब ये मुझे आए दिन शॉपिंग पर लेकर जाना, तब मैं भी वर्किंग थी, शॉपिंग पर लेकर जाना, सवेरे से रात के 8 से 10 बजे तक घर के बाहर रहना, कोई चिंता नहीं। और मेरा क्या होता था ना, मुझे किसी ने रोका टोका नहीं है, बट मैं 8 बजे के बाद ना घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस रही है। जब मैं घर पे थी तब भी, जब मैं घर से बाहर रहने लगी तब भी।
लेकिन इसका ये होता था, मैंने चलो फ्रेंड है कोई बात नहीं, कौन तो हम रोज़ रोज़ शॉपिंग पे जा रहे हैं। वहाँ ले जाकर अगर कुछ खाना पीना है ना, खाना पीना है ये कि कम से कम आपके अच्छा खासा अमाउंट जाएगा मॉल में बैठकर खाना पीना, वो भी पैसे तू पे कर दे, मैं तुझे बाद में रिटर्न कर दूंगी या हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये ना हर बार होता था, और ये कभी भी उसको ना तो रिटर्न करती थी और ना खुद से पे करती थी। तो एक इंसान जब एक बार सेल्फिशनेस दिखाता है तो आप हो सकता नहीं समझोगे, लेकिन जब यही चीज़ बार बार हो रही है तो क्या आप नोटिस नहीं करोगे। तो मेरी लाइफ में जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी ना, वो ऐसी ही थी कि इंटेंशनली शॉपिंग पर लेकर जाना एंड देन फिर पैसे खर्च करवाना, और थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत सारे पैसे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कर दिया तो क्या हो गया। एंड अब इसी तरह से एक फ़ीमेल ना मेरे फैमिली मेम्बर में आती है, क्लोज रिलेटिव में आती है, तो उसका भी ना यही हिसाब किताब था कि अगर मैं जैसे गई हुई हूँ उनके घर पे मिलने चले गए, फिर या मैं वहाँ से कहीं जा रही हूँ, जैसे कई बार मुझे रुकना पड़ता था, तो अगर मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो मैं भी चलती हूँ। एंड देन उसके बाद में वहाँ पर जाकर अरे मैं तो कार्ड नहीं लेकर आई, जो डेबिट कार्ड होता है मैं तो वो लाना भूल गई और कैश मेरे पास पड़ा नहीं है, तो आप पे कर दो, मैं बाद में आपको पे कर दूँगी। अब मॉल में शॉपिंग छोटी मोटी अमाउंट की तो होती नहीं है, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ें होती थी। और तो इसका मैंने नोटिस किया, और ये इंटेंशनली करती थी, तो हर बार का ऑलमोस्ट उसके घर में भी सबको पता थी ये चीज़। तो अब इसी लड़की से रिलेटेड सिचुएशन आई थिंक जुलाई में हो जाती है कि डिवाइन ने मुझे कुछ करने के लिए बोला था कि तुम देखना तुम कैसे लोगों को अपनी लाइफ में भी रखे बैठी हो। ये निकालने का टाइम था ना, 10 साल की जर्नी के अंदर के लोग थे ये। तो उसको भी मैंने खैर वहाँ पर कुछ डिवाइन ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है डिवाइन ने कि अब वो लड़की मुझसे कभी हेल्प नहीं मांग सकेगी, क्योंकि मैंने एक हेल्प मांगी थी जो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन डिवाइन ने कहा ये जो तुम्हारी सिचुएशन है इस टाइम पे, इसमें इस बारे में कई लोगों को पता है, तो उन्हीं लोगों से एक बार तुम हेल्प मांग के देखो जिस हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो डिवाइन के कहने पर मैंने वो चीज़ करी, तो इन लोगों ने मना कर दिया। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हुई है कि इन्होंने अपफ्रंटली मना करा है, एटलीस्ट मेरे से दोबारा फ्यूचर में ये किसी हेल्प को मांग नहीं सकेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और मैंने इस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक्स बोला। तो ये जो लड़की वाला जो सीन था ना जिसका मर्डर हुआ है, तो डिवाइन का यही कहना है कि इसके बुरे कर्मों का फल था, और इसमें तुम अब बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो मुझे ना अगेन थ्रेट और वार्निंग दी गई थी डिवाइन की तरफ से, क्योंकि मैं रुकने को रेडी नहीं थी। मैंने कहा ये तो नहीं होएगा, आप जो मर्जी कह लो, मैंने ऐसा नहीं हो सकता ना। तो स्टिल जब डिवाइन ने मुझे बोला है कि नहीं ये कर्मफल ही था, एंड देन तो मैंने फिर वहाँ पर बोला, मैंने कहा आपकी इच्छा है, धरती के इंसानों को पनिश तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत हो गया, पैसों की वजह से एक इंसान की जान ले ली। तो और वो भी एक लड़का था, और उसकी सोचो अपनी रियल सिस्टर, ये तो मतलब बहुत ही गंदी चीज़ थी। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा नहीं पता नहीं, ये पनिश तो करना पड़ेगा, आप धरती वालों को आप पनिश करो या मैं करूँ, चॉइस आपकी है। मैं पनिश करूँगी तो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप देख लो। तो उसके बाद में फिर मार्च में जो अवेकनिंग होती है, फिर कोरोना आता है, सभी जानते हैं क्या हुआ है धरती पे। तो ये था कि लेकिन हाँ, जैसा कि डिवाइन ने मुझसे फिर कमिटमेंट लिया कि तुम इस सिचुएशन के बारे में अब कभी भी कुछ भी नहीं सोचोगी, और इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। उसका जो जिस लड़के ने ये किया था वो तो मारा जाएगा, वो बट ऑब्वियस से मारा जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं था उस चीज़ में। तो ये बात मैंने फिर डिवाइन की सुनी है, तो डिवाइन ने अग्री किया धरती वालों को पनिश करने के लिए, और जो कोरोना टाइम में हुआ है उससे पूरा प्लानट वाकिफ़ है, उस चीज़ से कोई कुछ भी छुपा तो है नहीं। तो ये चीज़ थी। अब जो कर्म फल है ना, जो मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे अगेंस्ट में किसी ने कुछ भी करा है, तो मुझे ना इस चीज़ से डर लगता था कि यार लोगों को ना बड़ा सोच समझ के अलाउ करना अपनी लाइफ में। और जब मैं इस ट्विन फ्लेम से मिली हूँ ना, जब इसकी गंदी हरकतें मैंने देखनी शुरू करी है, मुझे तो पता था बख्शा तो तू नहीं जाएगा। अगर मैंने बख्श दिया है ना, जो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जो कमिटमेंट मैंने डिवाइन को दिया था कि अगर मैं गलत साबित होती तो मैं इन सारे गलत लोगों को पनिश करूँगी, और यही सिचुएशन अवेकनिंग के बाद में डिवाइन क्रिएट कर देते मेरी लाइफ में। तो अब मुझे ना इस चीज़ का भी डर रहता था, जिस तरह की गंदगी फैलाता ना इंसान, और जिस तरह की षड्यंत्र ये रच रहा है, जो मुझे गोवा बुला के कांड इन लोगों ने करा था, मैंने ये बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरेगा। तो अगर मैं कुछ नहीं भी करती हूँ तो भी वो एनर्जी का इफेक्ट है कि डिवाइन तो नहीं बख्शने वाले हैं। तो मुझे ना इस चीज़ का भी डर होता था कि नहीं, मुझे ना लोगों को अपनी लाइफ में सोच समझ कर ही अलाउ करना है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, फ्रेंड का इंसिडेंट, उसके बाद तो बैक टू बैक डिवाइन ने ये करना शुरू कर दिया कि तुम देखो कि इंसान जो तुम्हारे अगेंस्ट में करता है उसके कर्म फल को तुम देखो। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है, चाइल्डहुड में मैंने देखा है लोगों को सिचुएशन के रूप में कर्म फल मिलता हुआ है। और चाइल्डहुड में डिवाइन ने मुझसे बोला भी है कि जो जो करेगा कोई कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट में, तो पनिश तो उसको होना ही होगा, एंड पनिशमेंट उसको मिलेगी, और तुम इसको अपनी आंखों से देखोगी। तो ये सिचुएशन थी। तो अब कहने का मतलब वही है कि हमें नहीं पता होता, तो हमें ना कभी किसी की जेलसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ और भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान मे बी, जैसे मैंने गलती करी थी ना, एक हेल्प के चक्कर में मैंने उसकी एक्सट्रीम जेलसी को इग्नोर किया। डिवाइन का कहना है कि वो कुछ और प्लान कर रही थी तुम्हारे अगेंस्ट में, जो तुमने नहीं ध्यान दिया।
तो मैंने कहा हो सकता है मेरी गलती रही हो, तो अपनी गलती को मान लो। और ये जो जेलसी होती है, चाहे आपके अपनों के थ्रू आप एक्सपीरियंस करते हो या बाहर वालों के थ्रू, इसको ना कभी भी इग्नोर मत करना। क्यों? क्योंकि एक तो आप चोजन वन हो और प्लैनेट पर इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना कि एक ट्विन फ्लेम को ट्रैप करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें प्लान करी जाती हैं, और इसमें आपके कुछ अपने भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका ये जो ट्विन फ्लेम है ये अभी और एक मिस्ट्री रही है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, जो मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।